ही आपने सुना ही होगा। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता भी चल गया होगा कि पेगासस स्कैंडल मोबाइल हैकिंग से जुड़ा हुआ है। पर असल में पेगासस है क्या, ये कैसे काम करता है, किन ट्रिक्स की मदद से ये फोन्स को हैक करता है और पूरी दुनिया में इसने इतना भवंडर क्यों मचा रखा है, जानेंगे इससे जुड़े ऐसे सभी सवालों का जवाब फैक्टिफाइड स्पेशल्स की इस खास वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। पेगासस है क्या? दोस्तों, पेगासस शब्द आया है ग्रीक माइथोलॉजी से, जिसमें इन उड़ने वाले घोड़ों को ग्रीक्स ने नाम दिया था पेगासस। बहरहाल, पेगासस सॉफ्टवेयर एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी मोबाइल फोन को हैक किया जा सकता है, फिर भले ही वो आईफोन ही क्यों ना हो। दरअसल पेगासस के डेवलपर्स ने इन फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी खामियां ढूंढ ली हैं जिनका इस्तेमाल करके ये किसी भी फोन को हैक कर सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी इजराइल की है जिसका नाम है NSO, माने कि नीव, शेलेव एंड ओमरी, जो कि इस कंपनी के 3 फाउंडिंग मेंबर्स के ही नाम है। अब NSO करती क्या है कि वो ऐसे कई मिलिट्री ग्रेड साइबर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स बनाती है जिनकी मदद से वो क्लेम करती है कि दुनिया भर की सरकारें टेररिज्म से लड़ती हैं। दोस्तों, ये कोई एंड्रॉइड का पेड ऐप नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले, और अगर आपके पास इसे खरीदने के लिए करोड़ों रुपए हैं भी, तब भी इस रिपोर्ट के मुताबिक NSO ये स्पाई सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट या फिर किसी सरकारी एजेंसी को ही बेचता है, और उसके लिए भी पहले उस सरकार को इजराइल की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ये भी समझने वाली है कि ना तो पेगासस जासूसी का कोई इकलौता सॉफ्टवेयर है और ना ही NSO इजराइल की इकलौती कंपनी जो ऐसे मिलिट्री ग्रेड के सॉफ्टवेयर्स बनाती और बेचती है। इजराइल में ऐसी दर्जनों कंपनीज हैं जो ऐसी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज पर काम करती हैं, और यूएस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के रिसर्च एनालिस्ट एली फंक की माने तो ये टेक्नोलॉजी समय के साथ सस्ती होती जा रही है, और लोकल अथॉरिटीज से लेकर अलग अलग तानाशाह इनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर भी रहे हैं। बात स्पेसिफिकली पेगासस की करें तो ये स्कैंडल है क्या, इससे पहले ये समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर फोन्स को हैक कैसे करता है, पेगासस काम कैसे करता है। दोस्तों, पेगासस किसी आम हैकिंग सॉफ्टवेयर की तरह यूजर की आइडेंटिटी या फिर पासवर्ड नहीं पूछता, और न ही इसके लिए यूजर की किसी भी और डिटेल की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर स्पाईवेयर है जो यूजर की जानकारी के बिना उसके फोन में घुसकर उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को किसी फोन में इंस्टॉल करने के लिए हैकर्स टारगेट को ऐसे रैंडम लिंक्स भेजते हैं जिन्हें देखकर वो लगते तो ऑथेंटिक है, लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर यूजर की जानकारी के बिना ही फोन में डाउनलोड हो जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेगासस के अपडेटेड वर्जन में किसी लिंक को क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और ये अपने आप ही फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। और कई बार तो सिर्फ व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए भी पेगासस फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। 2017 में व्हाट्सएप ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप पर अननोन कॉल्स के जरिए कई फोन्स हैक किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर फोन, लैपटॉप किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है जो और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स लाइंस ऑफ कोड होती हैं जिनमें लूपहोल्स ढूंढना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना ही ऐसे स्पाईवेयर्स यानी कि जासूसी सॉफ्टवेयर्स का काम होता है। मुमकिन है कि व्हाट्सएप की किसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर ये सॉफ्टवेयर आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाता है और फिर उसके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। दोस्तों, पेगासस एंड्रॉइड और आईफोन दोनों को आसानी से हैक कर सकता है। एंड्रॉइड में डाउनलोडिंग बैरियर्स बहुत वीक होते हैं, जिस वजह से अननोन एप्स बिना यूजर की इजाजत के भी डाउनलोड हो जाती हैं। एंड्रॉइड के मुकाबले आईफोन iOS का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा सेफ है, लेकिन एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि ये आईफोन पर भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि एंड्रॉइड पर। एक बार फोन में इंस्टॉल होने के बाद ये यूजर की चैट्स, कॉल डिटेल्स, गैलरी, मेल और ब्राउजिंग डिटेल्स को तो रिकॉर्ड करता ही है। इसके अलावा ये यूजर की जीपीएस लोकेशन का डाटा लगातार अपने सर्वर पर भेजता रहता है, और तो और हैकर जब चाहे यूजर के मोबाइल का माइक ऑन करके उनकी बातचीत सुन सकता है, कैमरा ऑन करके ये देख सकता है कि वो कहाँ है, किसके साथ है, और अगर आप इसके पोटेंशियल टारगेट हैं तो आपको इस हैक की खबर तक नहीं होगी, क्योंकि ये सब फोन के बैक एंड पर हो रहा होता है और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, बात करें पेगासस की कीमत की तो इस सॉफ्टवेयर को NSO लाइसेंस की फॉर्म में बेचता है, और एक्चुअल प्राइस
कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। गैजेट्स नाउ की एक रिपोर्ट की माने तो एक सिंगल लाइसेंस की कॉस्ट 70 लाख रुपए तक हो सकती है। 2016 के एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 10 लोगों की सर्वेलेंस के लिए पेगासस ने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अब दोस्तों ये क्या है, काम कैसे करता है, ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्या है पेगासस स्कैंडल? दोस्तों इस स्पाई सॉफ्टवेयर को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला तब शुरू हुआ जब दुनिया की 16 अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, जिसमें इंडिया की द वायर न्यूज एजेंसी भी शामिल थी, ने पेगासस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की। दरअसल फ्रांस की एक नॉट फॉर प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज के नाम से, जिन्हें दुनिया भर के 50,000 ऐसे मोबाइल नंबर्स की लिस्ट का एक्सेस मिला जो एनएसओ के इस सॉफ्टवेयर के पोटेंशियल टारगेट्स थे। लिस्ट में 34 देशों के सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर जर्नलिस्ट और प्राइम मिनिस्टर्स तक के नाम शामिल थे। अब इन नंबर्स की लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर्स इन 11 देशों से थे, जिनमें शामिल थे मेक्सिको, यूएई, बहरीन, मोरक्को, हंगरी, सऊदी अरब एंड ऑफ कोर्स मेरा भारत महान। फॉरबिडन स्टोरीज को ये लिस्ट तो मिल गई, लेकिन इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने इन देशों की रेप्यूटेड लोकल मीडिया इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच किया और उनके साथ अपनी इस लिस्ट को साझा किया। कई नंबर्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनके यूजर्स से बात करके एमएनएसटी सिक्योरिटी लैब की टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से उनके फोन्स की फॉरेंसिक जांच की गई, जिसके बाद ये बात सामने निकल कर आई कि ये सभी नंबर्स इस हैक के पोटेंशियल टारगेट्स की ही लिस्ट थी। उनमें से कई फोन्स इन्फेक्टेड मिले तो कई पर पास्ट में इन्फेक्शन के ट्रेसेस पाए गए, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन पर यह हैक अटेम्प्ट किया गया था लेकिन अनसक्सेसफुल रहा था। हमारे देश के बहुचर्चित नामों में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और अभिषेक बैनर्जी जैसे पॉलिटिशियन से लेकर सिद्धार्थ वरदराजन, रोहिणी सिंह और एमके वेणु करने वाले द वायर के ही 14 जर्नलिस्ट के नंबर इस लिस्ट में मिले हैं। इसके अलावा इंडिया की टॉप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, फ्रंटियर टीवी, न्यूज क्लिक और द पायोनियर के सीनियर जर्नलिस्ट के नंबर भी इसमें शामिल हैं। इनमें से कई लोगों के फोन्स की फॉरेंसिक जांच की गई और इन्फेक्शन को कंफर्म किया गया। और इससे भी इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस लिस्ट में सिर्फ नंबर्स ही नहीं थे, इन पोटेंशियल टारगेट्स को कब अटैक किया गया इसकी टाइम स्टैम्प्स भी थी, जिससे हर केस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़कर एक कहानी गढ़ी जा सकती है। अब बवाल इसी बात पर हो रहा है कि जब इस सॉफ्टवेयर का मकसद टेररिज्म से लड़ना और लोगों को बचाना है, तो इन सब सिटीजन्स के फोन्स को किस मकसद से हैक किया गया, और अगर इनके फोन्स हैक हुए तो आखिर किए किसने? पेगासस ऑपरेट कौन करता है? दोस्तों वैसे तो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन दूसरे देशों की जासूसी और टेररिस्ट पर नजर रखने के लिए किया गया है, लेकिन कई देशों पर इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपने ही जर्नलिस्ट, जजेस और सोशल एक्टिविस्ट पर नजर रखने की खबरें सामने आई हैं। ऐसा करके ये सरकारें डिसेंट को दबाने और मन मुताबिक फैसले लेने का काम करती हैं। यही नहीं, इस स्पाईवेयर की ऑपरेशनल कॉस्ट भी करोड़ों में होती है, जिसका खर्चा उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। फॉरबिडन स्टोरीज के मुताबिक इस इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया के 40 से ज्यादा देश अपने लोगों पर नजर रखने के लिए करते हैं, और मीडिया में सामने आई 50,000 नंबर्स की ये लिस्ट तो सिर्फ एक लिस्ट है, एक सॉफ्टवेयर की। ये सर्वेलेंस किस लेवल पर चल रहा है इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एनएसओ के संविधान के मुताबिक वो इसे सिर्फ कुछ वेटेड गवर्नमेंट्स को ही बेचते हैं, लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी ले कि ये हमारी सरकार का काम नहीं है, तो अगर इन मोबाइल्स की हैकिंग किसी फॉरेन सोर्स से हुई है तो भी ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगाइए कि ये काम किसका हो सकता है और किसका नहीं। लेकिन ऐसे स्पाई प्रोग्राम्स के क्या मायने हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कितना खतरनाक है पेगासस। दोस्तों आपको याद होगा कि मोबीक्विक डाटा लीक वीडियो में मैंने आपको डार्क वेब की दुनिया के बारे में बताया था, और यह भी बताया था कि कैसे आपके डाटा को आप ही की मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर पेगासस का ये सॉफ्टवेयर मोबीक्विक जैसे डाटा लीक से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पेगासस सिर्फ डाटा लीक से जुड़ा स्कैंडल नहीं है, ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो यूजर की हर हरकत पर नजर रखता है और उसकी प्राइवेसी को खत्म कर देता है। इस निजी जानकारी का इस्तेमाल करके कोर्ट में विक्टिम के बयान को बदला जा सकता है, जजेस को ब्लैकमेल करके बड़े बड़े फैसले बदले जा सकते हैं, फर्जी एविडेंस प्लांट किया जा सकता है और निर्दोष लोगों को नकली केसेस में फंसाया जा सकता है। इसीलिए तो इजराइल समेत दुनिया के कई देशों ने
इस पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बिठाने की बात की है, लेकिन हम है कि कांच के घर में रहकर भी बत्ती जलाकर कपड़े बदल रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन क्या सच में कोई नहीं देख रहा या फिर देख रहा है और सुन भी? खैर, आप देखते रहें फैक्टिफाइड, जानने के लिए ऐसी और भी कमाल की फैक्टिफाइंग इंफॉर्मेशन। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खुश रहें।